नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर जब मैं कुछ बातें करता हूं तो कई डरपोक लोग, बिल्कुल कहूंगा डरपोक को डरपोक ही कहा जाता है, भीरू किस्म के लोग जिन्हें बहुत डर लगता है, जिन्हें किसी की डांट से ऐसा लगता है हम फांसी चढ़ जाएंगे, किसी के चिल्लाने से ऐसा लगता है हमें हमारी गर्दन रेती जा रही है। मैं आज उन जैसे महान विभूतियों के लिए ये वीडियो समर्पित करता हूं, जो मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे आकर इस तरह के कमेंट्स करते हैं, जैसे कि सर आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। जब हम अपने वकील से बहस करते हैं तो हमारा वकील इस बात के लिए मना कर देता है, तो ऐसे वकील को रख क्यों रहे हैं। इसके अलावा हम कोर्ट में जज साहब के सामने अगर कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हमें डांट पड़ती है, जबकि हम कानून की बात कर रहे हैं। आज यही रीजन जानिए कि ऐसा क्यों होता है, आपको इतना गंदा ट्रीट क्यों किया जाता है। आज का मुद्दा यही है, डरपोक भीरू लोगों को समर्पित, जिनको डर लगता है अपनी सच्चाई बाहर कहने से। तो आप सभी आदरणीय का आज स्वागत है। बाकी सब लोग पेटी बांध कर देखें कि ऐसे आदरणीय क्या नुकसान पाते हैं। नॉलेज नहीं है, इसीलिए कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। कोर्सेज भी चलाते हैं हम लोग, और इन कोर्सेज के अंदर क्या होता है, इन कोर्सेज के अंदर जल्दी रिलीफ मिलता है। क्यों मिलता है? नॉलेज हो जाती है बंदे को। जब नॉलेज हो जाती है तो उसको कोई काट नहीं पाता है। अब नॉलेज का मतलब कानून की नॉलेज तो हर वक्त नहीं हो सकती, कानून की नॉलेज तो बिखरी पड़ी है, इंटरनेट पे भी है, यूट्यूब पे भी, सब जगह। प्रैक्टिकली उसे कैसे अप्लाई करना है, सबसे बड़ी बात क्या कहेंगे आपके जज साहब, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या कहेगा आपका वकील, आपको क्या तरीका उससे अपना काम निकलवाने का करना है, और भी ऐसी जमीनी स्तर की बातें जो कि किताबी नहीं है, प्रैक्टिकल है। यही हमारे कोर्सेज की ताकत है। इसीलिए हम बड़े दावे के साथ कहते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी लोग अपने केसेस से हमारी कोर्सेज को करने के बाद बाहर आते हैं। एक चीज़, जो लोग अभी शुरुआत में भी आए हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो गया है, अब उन्हें किसी से डर नहीं लगता। भीरू लोगों को समर्पित है ये डायलॉग मेरा, भीरू लोग सुन लेंगे, उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि नॉलेज हो गया है। अम्बेडकर साहब ने भी कहा है, जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो शेरनी का दूध है, जो भी इसको पी लेता है शेर की तरह दहाड़ने लगता है। अब भीरू लोग तो शेर नहीं हो सकते, क्योंकि दहाड़ नहीं सकते। दहाड़ेंगे कैसे? उनके जबड़े में दांत नहीं है, जबान तालू से उठ ही नहीं पाती है। आगे बढ़े। अगर आपको कोई कानूनी पेचीदगी की समस्या है तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा नंबर स्क्रीन पर व्हाट्सएप का, इस पर मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद आपको रिप्लाई में एक और मैसेज आएगा जो अपॉइंटमेंट की बुकिंग के हिसाब से होगा। आपको ज्ञान मिल जाएगा, उसके बाद बुकिंग होगी और फिर उसके बाद आपसे बात होगी। स्वागत है मेरे भीरू भाइयों और मेरे डरपोक दोस्तों, जो नीचे आके कमेंट सेक्शन में अपना डरावना डर और डरावना सच कहते हैं। और कई लोग तो इतना कह देते हैं कि आप तो फिल्मी बातें करते हैं, प्रैक्टिकल है ही नहीं, हवा हवाई होती है। बहुत अच्छा है भाई, इसको ऐसे ही मानिए। आप अत्याचार सहने के लिए जिंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, और उसके बाद इसी के साथ दफन हो जाएंगे। कई तो बड़ी बड़ी बातें भी लिख देते हैं, अरे कुछ नहीं होता, डाइवोर्स का केस बुढ़ापे तक चलता है और उसके बाद 20-25 साल के बाद किसी बुड्ढी से शादी हो जाती है। कुछ लोग क्या, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आपका स्तर ही तय करता है कोर्ट में आपके साथ ट्रीटमेंट कैसा किया जाए। जब मुझसे समझा हुआ बंदा कोर्ट में जाता है, यहां तक कि मैं तो मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोग हैं यहां पर रेक्टिफाइड कर दें कि क्या सही है क्या गलत है जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। जिन लोगों ने मुझसे काउंसलिंग ली है, जिन लोगों ने मुझे सुना है, जिन लोगों ने सिर्फ मेरे वीडियोस ऑब्जर्व किए हैं, वो आज कमेंट सेक्शन में इन लोगों को जरा मोहब्बत से समझाएं कि क्या रिजल्ट नहीं आता है, क्या लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, इतना समझा देने के बाद, जो मैं आगे समझाने जा रहा हूं, उसके बाद भी अपने डरावने सच वहां लाएंगे, क्योंकि मेरे वीडियो देखने से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो देखने से लाभ होना ही चाहिए, पर मुद्दा यह है कि आप अपने डर से जीत नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे है कि जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आज भी बचपन का वो सताया हुआ डर याद आता है, जब अंधेरे में होते हैं रात को और लगता है कि पीछे कोई परछाई है, या बाथरूम में जब हाथ धो रहे होते हैं और वॉश बेसिन के सामने जो कांच है उसमें आपको फीलिंग होती है कि अब आपके पीछे से एक आदमी आएगा और यूँ आपके बालों में हाथ फिराएगा और उसका पंजे थोड़े लंबे होंगे, नाखून बड़े हुए होंगे। ये ऐसा ही डर है, ये कोर्ट का भी ऐसा ही डर है। ये कोर्ट का ऐसा डर क्या है, इसको आज समझते हैं जरा। देखिए, आपको पहले दिन दौंचा जाता है, सिलबट्टा देखा है आपने, वैसे आपकी चटनी बनाई जाती है आपके विचारों की। जब आप कोर्ट में जाते हैं, आपको कहा जाता है सुना तो लड़की की ही जाएगी, कोर्ट में जज साहब जो हैं वो लड़की के पक्ष में फैसला देंगे, होगा झूठा केस। आप कैसे साबित कर देंगे? आप कहेंगे मेरे पास सबूत है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, मेरे पास गवाह है। कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता, तो आप स्तब्ध हो जाते हैं। फिर आपके केस वेस चल जाते हैं। फिर एक दिन कोई गलती से आपको या तो मेरा वीडियो शेयर कर देता है, या फिर आपको चलते फिरते ही यूट्यूब पे मेरा वीडियो आपकी ज़रूरत की वजह से, क्योंकि आप कोई डेफिनेशन देख रहे थे या कोई कानून की पेचीदगी समझ सामने आ जाता है, तब लगता है ये आदमी बकवास कर रहा है। कोर्ट में तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपका स्तर ही कोर्ट में आपके प्रति किए गए व्यवहार को तय करता है। जो व्यक्ति कोर्ट में अपने दिमाग की चटनी बनाकर परोसता है, उस चटनी को लपका कर सब खाते हैं।
और आपको ठेंगा दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा आप खुल के बात कर लेते हैं, बहुत होगी तानाकशी। मुद्दे की बात सुनिए मेरे डरपोक और भीरू भाइयों, आपके सम्मान में मेरे पास इससे बेहतरीन शब्द नहीं हो सकते, तो मैं ऐसी तरह से मुखातिब हूँगा कि आप डर रहे हैं, यही वहाँ नोटिस हो रहा है। कुत्ता उसे नहीं काटता है, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल जीवन में भी आप देखेंगे तो कुत्ता उसे नहीं काटता जो उसकी तरफ बढ़ जाता है गुस्से से या उसको आंख दिखा देता है। कुत्ता उसे काटता है जो उसको देखते ही या उसके हल्का सा गुर्राते ही 2 कदम पीछे या 4 कदम पीछे हटता है या भागने लगता है। फिर कुत्ते को मजा आता है, अब मैं इसको दौड़ाऊंगा। ये जानवर भी समझता है प्रकृति डर की। मगर आप नहीं डरे तो शेर को भी आंख दिखा दीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जाकर देखिए। शेर को भी आंख दिखा दीजिए, अगर आप डरे नहीं तो शेर भी 3 कदम पीछे हट जाएगा आपके डर से। ये बात हमेशा देखना। आंखों में सिर्फ आंखें डालिए, कॉन्फिडेंस रखिए और सीधा सीधा अपनी बात कहिए। कोई अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो उसके कई तरीके हैं। आपको कहा जाता है आप गलत बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा, जेल डाल दूंगा, ये सब बोला जाता है, पर असल में ये कहीं ऑर्डर शीट में लिखा नहीं जाता। और अगर ये लिखा जाता तो फिर आप मेरा वीडियो नहीं देख रहे थे, आप जेल में होते। किसी को सही बात कहने पर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लॉ या किसी भी तरह की बात की जाती है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं, लिख दीजिए ऑर्डर शीट में। कई लोगों ने मेरे विस्टेशन वाले वीडियोस के ऊपर, जो चाइल्ड विस्टेशन वाले वीडियोस हैं, उनमें कहा कि हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाता है, हमें कहा जाता है जेल में डाल देंगे, ज़्यादा नहीं बोलो, या सुना अनसुना कर दिया जाता है। आप बोलते क्यों हैं? कोर्ट बोलने पे नहीं चलता है, लिखे हुए पे चलता है। आप लिख कर दीजिए और हर बार दीजिए, जब तक नहीं मिल रहा तब तक लिखते दी, हर बार देते रहिए। अगर कोई आपसे परेशान हो जाता है तो आप उसे जाके फाइलिंग डेस्क पे जमा करा दीजिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं, पर देते रहिए, जिद्दी बनिए, बहस भी कीजिए। आपको कोई कोर्ट से उठा के बाहर नहीं फेंकेगा। आप ये तक बोल सकते हैं जज साहब को कि जज साहब अगर आपके बच्चे को आपसे अलग कर दिया जाए 10 दिन के लिए तो वो दर्द क्या आपको महसूस नहीं होगा? मैं तो सालों से देख रहा हूं कि मेरा बच्चा मुझसे अलग है। तो ऐसी बात अगर आप कोर्ट में सच के साथ कहते हैं, कोई आपको कितने डरा ले, सच तो अड़ेगा। अगर आप अपनी बात को कानूनन तरीके से पेश कर रहे हैं और वहां पर कोई डांट रहा है, दबा रहा है, तो वो नहीं दबा रहा है, वो नहीं डांट रहा है, आप खुद दब रहे हैं, दबाने दे रहे हैं। उसके डांटने पर या वकील के भी उल्टे बोलने पर, आपके वकील पे उल्टे बोलने पर या फिर सामने वाले के वकील के उल्टे बोलने पर भी अगर आपने पलट कर जवाब दिया, ये उसी वक्त होता है अपनी कॉलर में आ जाओ। अगर आप अपनी कॉलर में नहीं गए और आप अपनी बात कहें कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मैं सही हूं, तो फिर सामने वाला डरना शुरू होता है। शेर पीछे हटता है, आंख तो दिखाइए। मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता है और फिर विषय जो है वो कानून से भरी हुई बातों की तरफ चला जाता है। मैंने इशारा दिया है, समझने की कोशिश कीजिए। हाईकोर्ट के जजेस भी उस पार्टी को बहुत अपोज करते हैं कई बार जो पार्टी सही होती है, पर उसकी आंखों की चमक, शांत चेहरा और सुदृढ़ विचार और स्टेटमेंट चबाकर जबान से निकले हुए कि जिसके पीछे पता है, सामने वाले को भी महसूस होने लगता है, एक बात काटूंगा तो दूसरी बात नॉलेज भरी लाएगा, तीसरी बात काटूंगा तो चौथी बात ये फिर कानून के साथ लाएगा। थोड़ा कानून के परिप्रेक्ष्य में समझिए और प्रैक्टिकल चीजों को जोड़ लीजिए अपने दिमाग में। क्या करना है, कैसे करना है, ये तो बहुत कुछ जानते हैं, समझा भी सकते हैं, पर इस वीडियो में कैसे समझाएं, लिमिटेशंस हैं टाइम की। और फिर आप लोग तो 2 या 4 मिनट का अगर मतलब का वीडियो नहीं होता तो स्किप कर देते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि आप डरना बंद कीजिए। शेर की आंख में भी आंख डालेंगे तो वो पीछे हट जाएगा। समझ में आती है बात? बहुत बेहतरीन। नहीं तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कभी आपके वीडियो के नीचे जो है ऑप्शंस खुले रहते हैं, उन्हें डिलीट नहीं किया जाता, आप बुरा भी लिख सकते हैं। पर आज वो लोग बोलिए जिन्होंने इस वीडियो से पहले जितने वीडियो देख के एक्सपीरियंस कमाया, रिजल्ट निकाला, जिससे कि इन लोगों को ये पता लगे कि आप एप्लीकेशंस पर नहीं जा रहे हैं, आप हमारी थॉट को वहाँ अप्लाई नहीं कर रहे, पहले से ही अपने आप को मैदान में जाने से पहले, जैसे अर्जुन ने अस्त्र छोड़ दिए थे और श्री कृष्ण को बाकायदा बहुत लंबा, शायद काफ़ी लंबा, दिनों में या घंटों में था वो उपदेश देना पड़ा, तब जाके वो उनका ब्रेन वॉश हुआ और उन्होंने अस्त्र उठा के एक धुआंधार युद्ध लड़ा। हो सकता है मैं आज कुछ लोगों के लिए ऐसा एक कैरेक्टर प्ले कर दूं और फिर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गीता नहीं महाभारत ही रहे, उनके दिमाग को शांति रखने के लिए। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आई तो जीवन चक्र तो आपका जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में वैसे ही बताने के लिए कई बार कह चुका हूं। आज की वीडियो में आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। कई लोगों को इस वीडियो की जरूरत है जो समझते हैं कि डरना जरूरी नहीं है, मना है।